ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज 10th क्लास कंप्यूटर साइंस कोर्स सीरीज में आज का हमारा लेक्चर है 5। टॉपिक है 1.4 मेमोरी। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.4 मेमोरी आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये इंग्लिश में है, ये उर्दू में है। तो पहले हम बात करेंगे मेमोरी क्या होती है, फिर बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और फिर लास्ट में बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए हर एक पॉइंट कलर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो बात करें मेमोरी की तो मेमोरी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी ये जो आपकी रैम होती है ये प्राइमरी में आती है, दूसरी होती है जो आपकी हार्ड डिस्क होती है या एसएसडीज होती हैं ये आती है आपके सेकेंडरी में। तो जब भी आप सिंगल एक वर्ड का यूज करते हो जैसा कि मेमोरी, तो मतलब इस प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, तो हमारा भी जो टॉपिक है वो इसी के बारे में है, इसके बारे में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। फंडामेंटल कंपोनेंट्स है मतलब जिस तरह गाड़ी होती है ना, गाड़ी के फंडामेंटल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका इंजन होता है, उसके टायर होते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर का भी जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, बुनियादी जो चीज है वो क्या है, उसकी मेमोरी है। ठीक है, अब ये किस लिए यूज होती है, स्टोर करने के लिए डेटा को और इंस्ट्रक्शन को जो सीपीयू ने प्रोसेस करनी है, जिनके ऊपर सीपीयू ने कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल 2+2, अब इसको जो स्टोर करना है वो इस मेमोरी ने करना है। ठीक है, और प्रोसेस इसको किसने करना है, हमारे सीपीयू ने। तो इसको स्टोर, ये जो डेटा है या जो इंस्ट्रक्शन है इसको स्टोर करने वाली हमारी मेमोरी है और इसको प्रोसेस करने वाला सीपीयू है। क्योंकि सीपीयू ने इसको प्रोसेस करना है तो इसलिए रैम हेल्प करती है इसको स्टोर करने में। ठीक है, दूसरे नंबर पे मेमोरी इंश्योर करती है, यकीनी बनाती है कि जो सीपीयू है जब वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से 2+2 करना है सीपीयू ने, तो इसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए सीपीयू को, तो रैम का काम है उसे फौरन उसकी इंफॉर्मेशन की एक्सेस दे। ठीक है, अब ये जो बातें हुई है मैं आपको डिटेल में एक एनिमेशन के जरिए समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम समझेंगे मेमोरी को एनिमेशन के जरिए। तो सबसे पहले आ गई आपकी हार्ड डिस्क। जितना भी हमारा डेटा होता है, फाइलें, वीडियो, सॉन्ग, सारा का सारा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास 7 टास्क स्टोर है। ठीक है, अब ये टास्क कुछ भी हो सकता है, कोई पीडीएफ की फाइल भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई वर्ड की फाइल, कोई सॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है ये टास्क। अब इसको प्रोसेस किसने करना है, इनको ओपन किसको करना है, इस वीडियो को चलाना किसने है, वो काम है सीपीयू का। अब जो सीपीयू होता है वो डायरेक्ट इस हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस नहीं करता, दरमियान में आ जाती है हमारी रैम। ठीक है, तो जो भी डेटा होगा, जो भी टास्क आपने परफॉर्म करवाना है सीपीयू से, तो वो पहले कहां पे लोड होगा, रैम के अंदर। फिर रैम के अंदर से जाएगा सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। अब ये जो यहां से लेके यहां तक जाने का काम फिर कौन करवाएगा, वो करवाता होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, जिस तरह टास्क 1 है, मान लो आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसका काम है पहले इसको लोड करेगा रैम के अंदर, फिर रैम के अंदर से आगे पहुंचाएगा सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद मान लो आपने एक और फाइल ओपन कर ली, हम कह लेते हैं आपने टास्क 4 को ओपन कर लिया, तो ओएस ने लोड कर लिया पहले रैम के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि सीपीयू पहले ही टास्क 1 को परफॉर्म कर रहा है, तो सीपीयू क्योंकि हमारा एक है, तो एक सीपीयू एक टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि आपने नई फाइल ओपन कर दी, तो इसको क्या करेगा, वापस भेज देगा रैम के अंदर, बैकग्राउंड में जो चली जाती है। अब देखो ये जो मैंने आपके सामने जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, ये मान लो टास्क 1 थी, अभी तक ये टास्क 1 है। तो जैसे ही मैंने देखो इसको तब्दील किया, तो अब देखो जो टास्क 1 था वो बैकग्राउंड में चला गया, अब ये आपकी बुक ओपन हो गई। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे हुआ। अभी तक ये ओपन थी तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि नई फाइल ओपन कर दी, जिस तरह मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो हमने भी यहाँ पे शिफ्ट किया, तो इस वजह से उसको वापस भेज दिया। तो नया जो टास्क आया है वो है टास्क 4। तो अब इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही। अब मान लो एक और नया टास्क आ गया, टास्क 6, आपने इस फाइल को ओपन कर दिया, तो इसको भी अब क्या करेगा, वापस बैकग्राउंड में भेज देगा। ये ओएस का काम है, क्योंकि सीपीयू एक है तो सीपीयू तो एक टाइम पे एक ही करेगा, तो इस वजह से उसको वापस भेजता है। जो भी नया काम आता है उसे ले लेता है कि भाई आपकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो अब देखो मान लो टास्क 1 ने दोबारा से एग्जीक्यूशन के लिए आना है, तो क्या ये दोबारा हार्ड डिस्क से लेके आएगा, नहीं, बल्कि रैम के अंदर वो पहले से ही स्टोर है, इसको क्या करेगा, वापस रैम के अंदर भेजेगा।
इस यहाँ पे क्योंकि पहले से ये तो जल्दी से यहीं से क्या कर लेगा, इसको कंटिन्यू कर देगा, एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट कर देगा। पहले क्या हो रहा था, यहाँ से पहले यहाँ पे लोड हो रहा था, फिर उसके बाद सीपीयू के पास आ रहा था। लेकिन अब क्या, क्योंकि पहले से ही पहली दफा ले आया था, उसको वापस यहाँ पे स्टोर किया हुआ था, तो यहीं से देखो डायरेक्टली उसने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो ये फायदा होता है रैम का। क्विकली सीपीयू को क्या करती है, डेटा प्रोवाइड करती है, बजाय कि वो हार्ड डिस्क से उठा के लेके आए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी को। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और ये मेन वर्किंग एरिया होता है। ठीक है, जिस तरह हमने गाड़ी के एग्जांपल देखे थे, जिस तरह उसका इंजन हो गया या फिर उसके टायर हो गए, वो मेन ही होते हैं ना, इसी तरह ये भी मेन होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, फास्ट स्टोरेज वेयर कंप्यूटर कीप्स द डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी, आरजी तौर पे डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, परमानेंटली नहीं होता। ठीक है, जैसे ही मान लो आपने कोई फाइल ओपन की थी और उसको क्लोज कर दिया, तो वो रैम से निकाल के ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से डेटा को कहां पे पहुंचा देगा, इस हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, अरेज व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, तो जैसे ही आप इसको कंप्यूटर को बंद कर दो या फाइल को बंद कर दो, तो रैम का जो डेटा है वो भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं रहेगा। अगर आपने फाइल क्लोज की है, तो उस फाइल का मान लो आपने टास्क 3 को क्लोज किया, तो अकेला ये जो टास्क 3 है ये वापस चला जाएगा, यहाँ पे इसको फ्री कर देगा। लेकिन अगर आपने सिस्टम ही बंद कर दिया, कंप्यूटर ही बंद कर दिया, तो फिर रैम के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पे स्टोर करवा दिया जाएगा और इसको फ्री कर दिया जाएगा, यानी खाली कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है प्राइमरी मेमोरी का, यानी रैम का। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की। तो वर्चुअल मेमोरी को हम इसी की मदद से समझते हैं, एनिमेशन के जरिए ही। तो अब देखो यहाँ पे हमारी ये रैम है, अब रैम जो है हमारी फुल हो चुकी है, यानी इसमें और कोई टास्क नहीं आ सकता। लेकिन आपने कोई ना कोई फाइल ओपन करनी है, मान लो आपने टास्क 4 को एग्जीक्यूट करवाना है, तो अब क्या करोगे, आप इस हार्ड डिस्क से कुछ मेमोरी उधार लोगे, यानी कुछ स्पेस उधार लोगे कि भाई मुझे, क्योंकि फाइल ज्यादा हो गई, मेरे पास डेटा ज्यादा हो गया, मेरे पास जगह है नहीं, तो आप मुझे क्या कर लो, मेरे इस टास्क को स्टोर कर लो कुछ देर के लिए। तो अब ये देखो जो पिंक वाला हिस्सा है, ये जो क्या बन गया, अब आपका इस रैम का पार्ट बन गया। तो ये जो हिस्सा है फिर ये क्या कहलाएगा, आपकी वर्चुअल मेमोरी कहलाएगी। ठीक है, यानी आरजी तौर पे आपने कहा कि भाई मेरी जगह फुल हो गई है, मुझे टास्क स्टोर करवाना है, मेरे पास जगह नहीं है, तो काइंडली मेरा डेटा ये यहाँ पे स्टोर कर लो। तो अब देखो जगह बन गई है, अब आप क्या करोगे, टास्क 4 को यहाँ पे लोड कर लोगे। ठीक है, अब ये कौन सा डेटा होता है जो आपने यहाँ पे स्टोर करवाया वापस, यानी जिसका सीपीयू के अंदर यूज काफी देर से नहीं हो रहा, सिर्फ उसने जगह घेरी हुई थी टास्क 3 ने, तो आपने क्या कर दिया, उसको वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दिया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। ठीक है, रैम के अंदर जगह नहीं है, आपने नया टास्क लोड करना है, तो आप क्या करोगे, जो फालतू में पड़ा हुआ है ना, जिसने जगह घेरी हुई है, उसको आप हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करवा दोगे उधार लेके जगह को। ठीक है, जिस तरह ये पिंक मैंने जगह आपको उधार लेके दे दी यहाँ पे, तो ये आपकी वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। अब इसकी थ्योरी को भी देख लेते हैं। तो जब हमारी मेमोरी यानी जो हमारी रैम है वो फुल हो जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कुछ पार्ट का यूज करता है, किसका, स्टोरेज ड्राइव का, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, हमारी एसएसडी हो गई। ठीक है, उनका यूज करता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है, जैसा हमने बात की थी। ठीक है, ये देखो ये पिंक वाला हिस्सा उधार लिया है इस रैम के लिए, क्योंकि ये फुल हो गई थी, तो इसके लिए ये डेटा, ये जगह स्पेस उधार लिए, तो ये वाली हमारी वर्चुअल मेमोरी होगी। ठीक है, एक्सेस स्पेस एक्ट लाइक ए मेमोरी। अब ये जो स्पेस है, ये जो हमारी स्पेस है, ये बिल्कुल इसी की तरह काम करेगी। ठीक है, ये हार्ड डिस्क नहीं है, ये इस वक्त रैम, ये जो इससे ये वाली थी, तो इसी के तौर, क्योंकि इसी के लिए उधार ली गई है, तो इसी की तरह काम करेगी, इसी के तौर पे काम करेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्टोरेज ड्राइव होती है, जैसा कि एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क होती है, इसका जो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड होती है वो कम होती है, और एक्सेस टाइम क्या इसका होता है, हायर होता है। यानी कि अगर इसने डेटा ट्रांसफर करना, यानी यहाँ से अगर सीपीयू के पास डेटा जाएगा, तो ये क्या होगा, बहुत स्लो जाएगा। ठीक है, और सीपीयू को डेटा अगर एक्सेस करना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बजाय कि देखो यहाँ से वो कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगने वाला है या यहाँ पे लगने वाला है, जाहिर सी बात है यहाँ पे लगने वाला है। तो इस वजह से क्या होती है, इसकी कंप्यूटर की या सिस्टम की परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इसी की बात की गई है कि भाई वर्चुअल मेमोरी की वजह से जो आपका सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि भाई क्यों वर्चुअल मेमोरी बनाई जाती है। व्हेन सेवरल प्रोग्राम आर ओपन सिमल्टेनियसली, जब एक टाइम पे ज्यादा प्रोग्राम आप ओपन कर लो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफर डेटा फ्रॉम लेस एक्टिव प्रोग्राम टू वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, जैसा कि मैं लास्ट पॉइंट को देखो दोबारा से करूं तो अब देखो ये जो हमारी रैम है ये फुल है, ठीक है, अब इसमें जगह नहीं है, लेकिन आपने एक और प्रोग्राम को ओपन करना है, वो है टास्क 4, इसको ओपन करना है तो अब जगह नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्चुअल मेमोरी लेते होते हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और इसे डिक्लेयर कर देंगे ये हमारी वर्चुअल मेमोरी। अब जगह बन गई तो अब हमारा टास्क 4 आ जाएगा यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये होती है वर्चुअल मेमोरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।